एक वृद्ध साधु ने एक दिन अत्यंत गंभीर स्वर में कहा था कि यदि मनुष्य कुछ सरल नियम अपना ले तो संसार की कोई भी विपत्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने बताया कि यह वचन स्वयं पवन पुत्र के आचरण से प्रकट होता है। जो इन नियमों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके साहस को कोई डिगा नहीं सकता, उसके परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता और उसके भाग्य को कोई रोक नहीं सकता। मैंने जीवन में अनेक परिवारों को संघर्ष करते देखा है। कभी बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि भीतर की कमजोरी ही उन्हें गिरा देती है। कभी पति पत्नी के बीच अविश्वास, कभी अहंकार, कभी कटुवाणी, यही सब मिलकर सुख को दूर कर देते हैं। ऐसे समय में मनुष्य को किसी चमत्कार की नहीं, सही आचरण की आवश्यकता होती है। पहला नियम, निष्ठा और विश्वास। पवन पुत्र का जीवन समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने अपने प्रभु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखी। यही निष्ठा उन्हें अजेय बनाती है। परिवार में भी यही सत्य है। यदि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सच्चे रहें, यदि वे अपने संबंध को बाहरी प्रभाव से बचाएं, तो कोई तीसरा उनके बीच दरार नहीं डाल सकता। मैंने ऐसे घर देखे हैं जहां छोटी सी गलतफहमी को समय रहते विश्वास से सुलझा लिया गया। परिणाम यह हुआ कि संबंध और भी मजबूत हो गए। विश्वास वह कवच है जो हर संकट से रक्षा करता है। दूसरा नियम, विनम्रता में ही वास्तविक शक्ति है। पवन पुत्र जितने बलवान थे, उतने ही विनम्र भी। उन्होंने अपने बल का कभी अहंकार नहीं किया। यही गुण उन्हें पूजनीय बनाता है। मनुष्य जब थोड़ा सफल हो जाता है, तो कभी कभी अभिमान उसके मन में प्रवेश कर जाता है। यही अभिमान संबंधों को तोड़ता है। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जहां धन आया, पर विनम्रता चली गई। कुछ ही समय में वह घर कलह का केंद्र बन गया। इसके विपरीत जहां विनम्रता बनी रही, वहां समृद्धि स्थिर रही। विनम्रता ही वह दीपक है जो घर को अंधकार से बचाता है। तीसरा नियम, संयमित वाणी और धैर्य। पवन पुत्र का साहस केवल बल में नहीं, धैर्य में भी था। उन्होंने संकट में भी अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। जीवन में जब विपत्ति आती है, तो मनुष्य का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। यदि उस समय वाणी कठोर हो जाए, तो संबंध टूट जाते हैं, पर यदि धैर्य रखा जाए तो संकट छोटा हो जाता है। मैंने एक परिवार में देखा कि आर्थिक कठिनाई के समय पति पत्नी ने एक दूसरे को दोष नहीं दिया। उन्होंने धैर्य से स्थिति का सामना किया। धीरे धीरे परिस्थिति सुधर गई। संयम वह आधार है जिस पर भाग्य खड़ा होता है। चौथा नियम, सेवा और त्याग। पवन पुत्र ने अपने जीवन को सेवा में अर्पित कर दिया। सेवा से मन पवित्र होता है। जब मनुष्य केवल अपने हित की सोचता है, तो उसका दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है। पर जब वह दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढता है, तब उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। परिवार में भी त्याग का भाव आवश्यक है। पति यदि पत्नी के श्रम को समझे, पत्नी यदि पति के प्रयास का सम्मान करे और संतान यदि माता पिता के त्याग को माने, तो घर में प्रेम बना रहता है। सेवा से ही घर में आशीर्वाद का प्रवाह होता है। अब पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, यह वह नियम है जो मनुष्य को भीतर से अजेय बनाता है। पांचवां नियम, भय से ऊपर उठना और धर्म का पालन। पवन पुत्र ने कभी भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन रही हो। मनुष्य जब भय के कारण सत्य छोड़ देता है, तो उसका आत्मबल कम हो जाता है, पर जो सत्य और धर्म का पालन करता है, वह भीतर से दृढ़ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि जब परिवार सत्य और मर्यादा पर अडिग रहते हैं, तो समय स्वयं उनका साथ देता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सच्चे रहें, यदि वे किसी भी परिस्थिति में छल का मार्ग न अपनाएं, तो उनका घर सुरक्षित रहता है। अंततः यही सार है। विश्वास, विनम्रता, संयम, सेवा और धर्म, ये 5 नियम यदि जीवन में उतर जाएं, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संकट आएंगे, लोग विरोध करेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, पर जो भीतर से दृढ़ है, वह कभी नहीं गिरता। पवन पुत्र का आचरण हमें यही सिखाता है कि बाहरी शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति है। जो अपने मन को साध लेता है, जो संबंधों को सम्मान देता है, जो सत्य पर चलता है, उसे संसार की कोई बाधा रोक नहीं सकती। इसलिए इन नियमों को केवल सुनना नहीं, अपनाना आवश्यक है। जहां विश्वास और धर्म का दीपक जलता है, वहां भय स्वयं नष्ट हो जाता है, और जहां भय न रहे, वहां विजय निश्चित होती है।